नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे जलाने पर बैन लगा हुआ था। बावजूद इसके दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए गए। दिवाली के बाद भी दिल्ली में पटाखे खूब जलाए गए। तो दिल्ली में जमकर हुई आतिशबाजी के बाद क्या होना था? प्रदूषण ही होना था, वो भी हुआ। आबो हवा और ज्यादा खराब हो गई, जहरीली हो गई, सांस लेना मुश्किल है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है और इसी के साथ फिर से बढ़ने लगी है प्रदूषण पर राजनीति, सियासी बयानबाजी। दिल्ली का AQI फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार है और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के नेताओं ने पटाखे जलाने के लिए बढ़ावा दिया। गोपाल राय ने कहा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल बीजेपी के कंट्रोल में था, लेकिन पटाखों की बिक्री और लोगों को उन्हें जलाने से रोकने में ये विफल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस कहती है कि दरअसल इस हालत के लिए बीजेपी और आप दोनों जिम्मेदार हैं और बीजेपी कहती है कि 9 साल से दिल्ली सरकार ने कुछ किया ही नहीं, तो अपनी नाकामयाबी को ठीकरा जो है वो बीजेपी पर फोड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रही है, ढकने की कोशिश कर रही है। मैंने कल भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के बयान देखे और वो सब अलग अलग बोल रहे हैं, अलग अलग लॉजिक से अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कल तो कोई त्योहार नहीं था, कल पटाखे क्यों फुड़वाए गए? कल तो ना तो कोई संस्कृति का मसला था, ना सनातन का मसला था। कल पटाखे क्यों फोड़े गए? वो पटाखे कहां से आए? एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि दिल्ली सरकार फेल हो गई पटाखे को रोकने में। दिल्ली में पुलिस तो आपके पास है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था। पुलिस आपके पास दिल्ली में, हरियाणा की पुलिस आपके पास, उत्तर प्रदेश की पुलिस आपके पास, फेल कौन हुआ है? गोपाल राय एक इवेंट मैनेजर की तरह आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और दोषारोपण करके चले जाते हैं। हम गोपाल राय से सिर्फ बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली में 9 साल से आपकी सरकार है, आपने प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? आप दावा करते हैं कि हमने दिल्ली में 70 एंटी स्मोक गन लगाई हैं। दिल्ली 1483 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ एरिया है। इतने बड़े क्षेत्रफल में 70 एंटी स्मोक गन क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा। आपकी तैयारी जमीन पर है नहीं, आपके पास विजन है नहीं। अरविंद केजरीवाल के पास कोई उपाय नहीं है, कोई ठोस सोच नहीं है कि भाई हम ये विजन लेके चल रहे हैं। और विजनलेस सरकार से हम उम्मीद करें कि दिल्ली सरकार को कुछ जनता को राहत मिलेगी, मुझे तो उम्मीद दिखती नहीं है। आज केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हैं दिल्ली में, सब में प्रदूषण से बचने के लिए स्पेशल OPD बनाई गई है। एक विभाग नियंत्रित किया गया कि कोई भी मरीज आता है उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। दिल्ली सरकार बताए वो अपने अस्पतालों में क्या कर रहे हैं, लेकिन दोषारोपण करना है, आरोप लगाना है, भाग जाना है, ये आम आदमी पार्टी की फितरत है। देखिए, बहुत चिंता का ये विषय है कि ये दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की या दिल्ली की, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। पोल्यूशन का बहुत बुरा हाल था, कुदरत ने रहम किया, थोड़ी सी बारिश हुई, उसकी वजह से राहत मिली। लेकिन सवाल ये है कि पोल्यूशन चाहे पटाखों की वजह से हुआ हो या अदर कारणों से हुआ हो, अगर पटाखों की वजह से भी हुआ तो उनके SDMs क्या कर रहे थे, उनके जो है तहसीलदार क्या कर रहे थे, पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? किसका काम है कि अगर पटाखों के ऊपर बैन है तो उसको इंश्योर करना किसका काम है? तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दोनों इस बात की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि वो असफल रहे।